नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त। मेरे चैनल एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो मेरे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और सब्सक्राइब और लाइक किया है। दोस्त, आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो प्रस्तुत करूँगा, जिसका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये कह सकते बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और टॉपिक का नाम है मनी मैनेजमेंट। हाउ टू सेव मनी, हाउ टू स्टॉप द मनी स्पेंडिंग मनी। पैसे को कैसे रोका जाए दोस्त, खर्च करने से। पैसे को सेव कैसे किया जाए, पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। ये सब बातें करने से पहले दोस्त, अगर जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप तक पहुंचे दोस्त, और नए वीडियो आप तक मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने रिश्तेदारों और फ्रेंडशिप में करें, इससे कि सभी के जीवन में चेंज हो, सभी के जीवन में मिरेकल आए, सभी लोग पैसे का प्रबंधन सीखें और कैसे मनी को सेव करना है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है दोस्त कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसा कमाते हैं दोस्त, फिर भी गरीब ही रहते हैं। कई होते हैं कि कम पैसा कमाते हैं फिर भी बहुत अमीर होते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अमीर लोगों को एक बार मैनेजमेंट आ गया, मनी मैनेजमेंट, फिर वो अपने जीवन में हमेशा मनी को मैनेजमेंट करते हैं और ये अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए दो पंक्तियां सुनाता हूं। तो दोस्त फिर सुनाता हूं कि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी होती हैं दोस्त, और ख्वाब तो राजा महाराजाओं के भी पूरे नहीं होते। तो ऐसे ही मैं आपको बताने जा रहा कि मनी को कैसे मैनेजमेंट करना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा सेव नहीं करना क्योंकि मेरी इनकम कम है, तो मुझे पैसा कैसे मैं मैनेजमेंट करूं, कैसे मैं सेव करूं। और जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनको ही पैसे का मैनेजमेंट करना होता है, वही मनी को सेव कर सकते हैं। हमारे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आप कम पैसा कमाते हैं तब भी आपको मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, करना आना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी पैसा आपके पास टिकता है दोस्त। और अगर आप ज़्यादा इनकम वाले हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग होते हैं सारे जीवन वो गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं दोस्त। और कुछ लोग होते हैं जो गरीब बन के पैदा होते हैं लेकिन अमीर होकर मरते हैं दोस्त। तो कम पैसे वाला भी एक अमीर आदमी हो सकता है। आपने देखा होगा जिसकी सैलरी लाख है, 2 लाख है, फिर भी अगर आपने मांग लिए आज के 20,000 रुपये दो दोस्त, तो नहीं है उनके पास। लेकिन जिसकी सैलरी 50,000 है, उससे आपने 20,000 रुपये मांगे दोस्त, तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि उसके पास एक मनी मैनेजमेंट का सिस्टम है दोस्त। वो अपने पैसे को सेव करता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, कितनी हमारी ज़रूरतें हैं, उन सारी चीज़ों को उसने मैनेजमेंट करके रखा है और उसी पे वो काम कर रहा है। पहले तो ये दोस्त कि अगर आपके पहले तो लोगों के दिमाग में यही बात ही नहीं आती है कि पैसा सेव भी होता है, पैसा सेव भी करना है, तो सबसे अच्छी बात तो है कि इस वीडियो को देखने से आपके माइंड को जो आपका आपका इनर कॉन्शियस है उसको पता चल जाएगा माइंड को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हमारे दिमाग को एक ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको पैसे सेव करना है दोस्त। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग वैसे ही होती है दोस्त, आपने जो लॉजिक लगा दिया, आज तक आपने बोला ही नहीं कि सेव करना है, तो पहले तो आपके दिमाग को ऑर्डर मिल गया कि आपको पैसा सेव करना है। आप पैसा सेव करें। तो दोस्तों कैसे पैसा सेव करना है? जो भी आपकी इनकम है दोस्त, मैंने एक फार्मूला बनाया है। जो भी आपकी इनकम है उसमें आपको 50% आपको अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स, जो नेसेसरी नीड्स हैं उनमें खर्च करना चाहिए, और 20% आपको अपने वांट्स, चाहत, आप क्या चाहते हैं उसमें खर्चा करना चाहिए, और 20% आपको सेव करना चाहिए दोस्त। अब जो 50% होता है उसको मैं बताता हूँ। 50% की जो सेविंग है उसमें आपकी जो ज़रूरतें हैं, खाना है, पीना है, EMI है, लोन है, जो है वो सारी चीज़ें आप इसमें मैनेजमेंट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जब आते हैं आपका कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी चाहत, आपके कुछ अरमान हैं,
उसको भी आप 20% में ही करें दोस्त। आपको महंगे कपड़े लेना है, महंगी कार लेना है, या फिर आपको महंगे टीवी वगैरह लेना है, तो आप उस पर 20% खर्च करें। 20% तो आपको एनी हाउ सेव करना ही करना है दोस्त। 20% की सेविंग करनी है, जिसमें से आप 15% कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कहाँ आपको लिक्विड मनी बनाना है, FD, RD, म्यूचुअल फंड और SIP, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। और ये एक समय आता है जब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्त। और दूसरा जो 5% वो चैरिटी के लिए रखना चाहिए दोस्त, क्योंकि हमारा जीवन का एक अहम पार्ट है चैरिटी। हमें भी कुछ दान करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को पैसे देने चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट जीवन में आता है दोस्त। जो वाइब्रेशन हमारे पास पॉजिटिव आते हैं और अपने लिए दुनिया जीती है दोस्त, कुछ दूसरों के लिए भी जिए तो बहुत ही शानदार काम होगा दोस्त। तो ये 3 जगह मैंने आपको बताए हैं। और जो ज़्यादा पैसा, जो आप कह सकते हो कि 3 स्तंभ हैं जो हमारे दुश्मन हैं दोस्त, जहाँ पैसे हमारे अननेसेसरी खर्च होते हैं, हम नहीं रोक पाते हैं। एक तो सबसे पहले दोस्त क्रेडिट कार्ड। जिन बंदों के पास क्रेडिट कार्ड है वो उनका कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, वो हमेशा गरीबी में ही जीते हैं, क्योंकि वो उधार पैसा लेते हैं 40 दिन के लिए, इसके बाद पे करते हैं। दूसरा स्तंभ है आपका ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है आप मॉल में जाएंगे, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अनावश्यक चीज़ें भी कुछ डाल देंगे, और आपका 5,000 का बजट था दोस्त और 7,000 रुपये आप खर्च करके आएंगे, तो ये मनी मैनेजमेंट नहीं हुआ। और तीसरा दोस्त जो है आपका कंपेयर टू अदर्स, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है दोस्त। जिसके पास जो है उसको अपने अकॉर्डिंग अपने खर्चे को चलाना है। बहुत लोग होते हैं कि अगर पड़ोसी के यहाँ ये वाली कार है तो इससे बड़ी कार हमें ही लेना है, बगल वाले का घर 3 BHK है तो हमें 3 BHK ही लेना है। ये सब चीज़ें नहीं, ये माइंड से परे होना चाहिए दोस्त, तभी आपके पास पैसा सेव होगा। ये तो मैंने आपके दुश्मन और दोस्त बता दिए जिससे आप ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं दोस्त। अब 3 आपके दोस्त होते हैं दोस्त। तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ ड्रॉप टू ड्रॉप ही आपका काम होता है दोस्त। एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आपको क्या करना है कि आपके कुछ जो मैं बता रहा हूँ 3 दोस्त बताने जा रहा हूँ, FD, RD और आप SIP करें, FD में सेव करें, कुछ SIP करें। और तीसरा है जो आपको बुंदेलखंड में बोले तो एक गुल्लक भी जरूर होनी चाहिए दोस्त। उस गुल्लक में कुछ पैसे मंथली आप जितना आपके पास कभी चेंज बचा, कुछ पैसा बचा, आप उसमें डालिए। आपको 365 दिन में ये कितना बड़ा अमाउंट मिलेगा दोस्त, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और लोगों को लगता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, FD, RD में कम रिटर्न मिलता है। दोस्त हमें 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो हमारे पास क्या FD, RD अगर हम करते हैं तो ये पैसा आपका लिक्विड मनी बन जाता है। जब आपको ज़रूरत है तब आप उसको तोड़ दो और आपका पैसा आपको मिलता है और सेव भी रहता है दोस्त। ये अपन को पता नहीं समय कब कैसा आता है, जब आपको चाहिए तब आपको मिल जाएगा। SIP होती है दोस्त, मंथली कुछ पैसे आप सेव करें। आपको 20% का रेशियो बताया गया है। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो उसमें से आपको दोस्त 20% मतलब 20,000 की सेविंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका अर्निंग का रेशियो बढ़ता है, तो उसी प्रकार से आपको सेविंग भी बढ़ाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें, ये जो आपको 3 हमने दोस्त बताए हैं दोस्त, इनको ज़रूर करें, ज़रूर बनाएं और आप देखें कि आपके पास 365 दिन में ही दोस्त बहुत सारा पैसा आपके पास हो जाएगा, सेव हो जाएगा और आप अमीरों की तरह सोचने लगेंगे और अमीर भी बन जाएंगे दोस्त। आज इतना ही दोस्त, मैंने सारा डिस्क्रिप्शन किया है, इसमें आपको ब्रीफ दिया है। आगे समय में आपको और इसके बारे में नया वीडियो आएगा जो आप देखते रहें दोस्त। इसको इतना सब कुछ और भी बहुत कुछ आगे समय फिर जारी रहेगा दोस्त। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।